कह रहा है क्वेश्चन चैप्टर 6 आज एनसीईआरटी करेंगे। पहले 3 जो वीडियो बनी थी वो हमारी क्या थी, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। तो हम ये मान चले कि आपको आता होगा, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो पहला है इफ़ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमें गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल गिवन है। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, मतलब आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करिए अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो मान लो ये वाली साइड आपने खींच दी, एक लाइन जो आपने खींची ए बी सी डी ई खींच दी, ठीक है ना। तो ये अदर टू साइड पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें ये गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो आपको प्रूफ करना है, तो द अदर टू साइड, जो दो साइड बची है हमारी ए सी ए और ए बी बची हुई है, वो सेम रेशो में डिवाइड होगी। यानी कि हमें टू प्रूफ ये करना है क्या, कि ए डी अपॉन में डी सी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, जॉइंट कर दिया किसको, डी सी को एंड बी ई को, इनको ज्वाइंट कर दो आप, ठीक है, और इसको ज्वाइंट कर दो। और साथ में आपने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल लिया। क्या परपेंडिकुलर डाला, ई एन परपेंडिकुलर डाल लो ए बी के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर डाला आपने ए बी के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 का। और साथ में क्या कर लिया आपने, ई एन डाला ना, तो यहाँ पे आप डालो डी एम, डी एम परपेंडिकुलर डालो किसके ऊपर, ए सी पर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी दो बातें, ठीक है ना, ज्वाइंट करा है और साथ में परपेंडिकुलर डाल लिया। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल का चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। पहला, गिवन क्या करा है आपने, टू प्रूफ क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन क्या करी है आपने, और लास्ट में प्रूफ। क्योंकि इतना करने पे आपने क्वेश्चन कुछ करा हो ना करा हो तो आपको इसको आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाता है, जबकि हमने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं करा है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में हमें क्या करना था कि इसमें जो है, अगर हम इसको देखें ट्रायंगल को, अगर मैं ट्रायंगल को देखूं कि मुझे प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी सी, तो ए डी अपॉन में डी सी ये रहा, ए डी ये रहा और डी सी ये रहा आपका, ए डी अपॉन में डी बी है बेटा, ये ए डी अपॉन में डी बी प्रूफ करना है ए अपॉन में ई सी के। तो ए डी ये रहा आपका और डी बी ये रहा, है कि नहीं है। तो आप ए डी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ए डी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देखोगे ए डी से कौन सा बन रहा है, ए डी ई। और दूसरा बी डी से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, उससे हम बनाएंगे बी डी ई। हमने यही ट्रायंगल क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन साइड आ जाएगी डी। तो मैं रखूँगा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, और मैं डायरेक्टली इनका ना एरिया का रेशो निकाल लूँगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा। और एरिया का फॉर्म लगाया मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है ना, समझ में आया नहीं है, ये फॉर्म लगा दिया। तो क्या होगा आपका, हाफ से हाफ कट जाएगा। बेस क्या होगा, ए डी ई में बेस क्या होगा, ए डी ई में बेस वो होता है जहाँ परपेंडिकुलर पड़ा हो। तो परपेंडिकुलर आपका ये वाला परपेंडिकुलर था, तो मैं क्या बेस ले लूँगा, ए डी। तो ए डी परपेंडिकुलर ले लिया, बेस ले लिया। और हाइट मैंने बोला ना कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आपका एन ई जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। बी डी की बात करूँ तो बी डी में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। अगर मैं बी डी को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, है कि नहीं है, तो क्या होगा, वापस से परपेंडिकुलर ही मिल जाएगा हमें। तो मैं बेस क्या ले लूँगा, इसमें बी डी ले लूँगा और परपेंडिकुलर ले लूँगा ई एन या एन ई, है ना, बात समझ में आएंगे। अब आपको रट्टा लगाना है तो क्या करूँगा, 1/2 कट गया। तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है ना, ठीक है ना, ये बेस है आपका, जो मुझे प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी, वो मैं वहाँ रिप्लेस कर दूँगा। ये देखो आगे ना ए डी अपॉन बी डी आ गया, तो एक परपेंडिकुलर लेना, तो वो अपने आप वो कट जाएगा। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, हमारी क्वेश्चन बन जाएगी कि एरिया जो था ट्रायंगल ए डी ई का और अपॉन में एरिया जो है हमारा ट्रायंगल बी डी ई का, वो किसके बराबर आ गया, ए डी अपॉन में बी डी के। समझ में आ गया नहीं आ गया,
अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ट्रायंगल क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन में ए सी चाहिए था। तो ए ई से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ई से ए ई डी बन रहा है और सी ई से क्या बन रहा है, सी ई डी बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी, और वापस से इसमें एरिया का निकाल लूँगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या होगा, फॉर्मूला वही 1/2 इंटू बेस। तो इस बार ए ई डी बेस क्या लूँगा, ए ई ले लूँगा, क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर क्या बन रहा है आपका, डी एम। तो बेस क्या हो गया हमारा इसका, ए ई हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, डी एम। और नीचे बेस क्या होगा सी ई डी में, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा सी ई हो जाएगा। क्यों सी ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा हमारा डी एम परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो सी ई मैंने ले लूँगा बेस और हाइट के ले लूँगा डी एम, तो ये दोनों कट जाएंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी किसके बराबर आ गया, ए ई अपॉन में सी ई के। समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई फर्स्ट और ये हमारी क्वेश्चन आ गई सेकेंड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो बट हमें क्या करना था, इन दोनों का करना था, हमें इक्वल प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ पे इक्वल का प्रूफ हो सकता है जब ये वाली चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, तो प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने इसमें देखा कि ए डी ई और ए ई डी बात एक ही है, ए डी ई बोलो या ए ई डी एक ही एरिया है। लेकिन जब मैं बात करूँ बी डी ई का और सी ई डी का, ये दोनों एरिया अलग अलग है ना, ठीक है ना। कौन सा, बी डी ई का एरिया और सी डी ई का एरिया क्या, दोनों का अलग अलग पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डायरेक्टली इक्वल रख दूँगा, सी ई डी को और बी डी को, बी डी और सी ई डी को। तो डायरेक्टली लिख लूँगा एरिया जो है हमारा बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि सेम बेस एंड बिटवीन अ सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। इक्वेशन दी थर्ड। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बराबर, तो बस खत्म कहानी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 और 3 से आप क्या कह सकते हो, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ए डी अपॉन में बी डी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी। तो हमें यही प्रूफ करना था। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब आगे इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखी वो हम बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि आपका अगर एक कोई ट्रायंगल है, इस प्रॉपर्टी में इसे हम नाम देंगे बीपीटी थ्योरम, है ना। तो बीपीटी थ्योरम हमने क्या सीखी बीपीटी में, कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई साइड पैरेलल आ जाती है डी ई, इफ़ ए डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, अगर दो साइड पैरेलल हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देन इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट वाली बात हम कह सकते हैं ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी शुड बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। बात समझ में आई नहीं, इसके अपॉन में इसके कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहो तो आप कह सकते हो ए डी अपॉन में ए बी, यानी कि ये पूरी ए अपॉन में ये पूरी साइड, वो किस ए अपॉन में इस पूरी साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए ई अपॉन में ए सी के बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मुझे इसको प्रूफ करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप फिर इस वाली वैल्यू को लोगे, यहाँ पे इस वाली को लोगे, कहोगे आप ए डी अपॉन में बी डी जो था वो किसके बराबर था, ए ई अपॉन में ई सी के बराबर था, बाई रेसिप्रोकल। तो बी डी अपॉन में ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए ई के, और दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ए डी एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस में बी डी, और यहाँ पे ए ई एलसीएम आएगा तो हो जाएगा ई सी प्लस में ए ई। तो आप देखो ए डी और बी डी का सम कितना है, ए डी और बी डी का सम क्या है, ए बी है ना, और नीचे आ गया ए डी, और ई सी और ए ई का सम क्या है, ई सी और ए ई का सम क्या है, ए सी है अपॉन में ए ई। तो आप अगेन रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है ना, जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ए सी बन जाएगा, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी बन जाएगा। समझ में आ नहीं है। थर्ड बात आप क्या कह सकते हो इसके अंदर, थर्ड आप बोल सकते हो कि आपका ये उल्टा भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। उल्टा मतलब आप इसको, जैसे मैंने कहा था लाइन पैरेलल है, तो ये अपॉन में ये अपॉन में ये, यानी कि बी डी अपॉन में ए डी इक्वल टू में ई सी अपॉन में ए ई भी कह सकते हो। कैसे, आपने रेसिप्रोकल करा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे इसका उल्टा लिख दिया मैंने, कैसे, बाय
रेसिप्रोकल, जो इससे हमने ये वाला प्रूफ भी करा था, ये सेकंड वाला। समझ में आया नहीं है? तो ये 3 बातें हैं जिसे हम कह सकते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। इन सब का रीज़न क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है ना, ये 3 बातें हैं। कोई दिक्कत है? अब इसका उल्टा जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का होता है अपोजिट, जो बीपीटी के अपोजिट होती है। तो यही 3 अगर कंडीशन गिवन होगी, यानी कि साइड अगर प्रोपोर्शनेट है, अगर आपको ये वाली तीनों कंडीशन दे रखी है, प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है ना, तीनों में से कोई ये कोई भी एक दे रखी है, तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी इम्प्लाइज दैट जो बीसी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? डी के। तो इस बार ये लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल, अगर ये तीनों प्रोपोर्शनेट गिवन होंगे। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आ गई नहीं? आगे तो अगर हम चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर जाते हैं, जो एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का 1 है। तो इसमें एग्जाम्पल जरूर करके जाने आपने एनसीईआरटी के, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करवा दिए, एग्जाम्पल और कर लेते हैं। कह रहा इन अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली। कह रहा एक ट्राइंगल में आपका क्या गिवन है अपने को? ए बी सी में एक लाइन डी ई है जो इसको इंटरसेक्ट करें ए बी और ए सी को डी और ई पे, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपने करना है कि ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी के। देखो वही बात आ गई जो मैं बोल रहा था, ए डी अपॉन में ए सी ए बी बोल रहा है और ए ई अपॉन में ए सी बोल रहा है। तो यही प्रूफ करने के लिए तो आ गया आपका। तो आप पहले स्टेप में क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई आपको ये पैरेलल गिवन है कि नहीं है? तो आप कहोगे कि ये बराबर होता है बाई बी पी टी, अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, और फिर रेसिप्रोकल दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अभी कहा था ना प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो 1 ऐड कर दोगे तो अपने आप ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी जो हमें प्रूफ करने के लिए बोली है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर में 1 यही चीज़ पूछ ली थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी ट्राइपीजियम है। ए बी सी डी जो है आपका क्या है? ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम बना लिया ए बी सी और डी। उसके बाद इसमें एक लाइन दे रखी है आपको ई और एफ। कह रहा है ए बी सी ट्राइपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि हमें क्या गिवन है इसमें? ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ई एंड एफ पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। ई और एफ जो है वो नॉन पैरेलल साइड, यानी कि ए डी और बी सी पर दिए हुए हैं रिस्पेक्टली, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। और आपको ये भी दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। ये भी आपको गिवन है। तो शो दैट, तो आपको शो दैट क्या करना है? शो दैट करना है कि ए ई अपॉन में ई डी जो होगा शुड बी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है ना। तो प्रूफ में आप ये दोनों गिवन है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी डी सी और ई एफ जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी। कंस्ट्रक्शन क्या कर दी मैंने? कि एक लाइन ज्वाइंट कर दी मैंने, इसको ज्वाइन कर दी मैंने, किसको? बी डी को ज्वाइंट कर दिया मैंने कंस्ट्रक्शन में बी डी को। बात समझ में आई नहीं है? चाहे आप ए सी ज्वाइन कर लो, बी डी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखो 3 बात, गिवन हो लिख दिया, शो दैट लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब हम क्या करने? प्रूफ, ये मेन बात है। तो प्रूफ में आप कहोगे जब कंस्ट्रक्शन ले दी बी डी पे, जो इस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए? मान लो जी पे इंटरसेक्ट करिए। तो आप ले लो पहले ए बी डी ट्राइंगल ले लो। सो इन ट्राइंगल आप ए बी डी में आप क्या कह सकते हो? बताओ। ए बी डी में आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है ई जी के, कह सकते हो, क्योंकि अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो पहला लाइन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि ए बी को ए बी रखा और ई एफ को मैंने सिर्फ ई जी तक ले सकते हैं। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं? ए ई अपॉन में ई डी शुड बी इक्वल टू में बी जी अपॉन में जी डी कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बाय बी पी टी, है कि नहीं है? फिर वापस से अगला ट्राइंगल कौन सा लिया? इन ट्राइंगल मैंने ले लिया बी डी और सी में ले लिया, इन ट्राइंगल बी डी सी में। तो बी डी सी में मैंने क्या कहा कि भाई सी डी जो पैरेलल था ई एफ, तो ई एफ को वापस छोटा करके इस पर कहाँ तक ले लेंगे? जी एफ तक ले लेंगे, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। कंस्ट्रक्शन करी है हमने, तो मैं क्या कह सकता हूँ? बी जी अपॉन में जी डी शुड बी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी। ये आ गई सेकेंड बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा हमारा, देखो 1 और 2 से क्या होगा, BG और GD जो है ये कट जाएंगे, जो ये वाली वैल्यू है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। AE अपॉन में ED शुड बी इक्वल टू BF अपॉन में FC, यही हमें प्रूफ करना था। सन में आ गया नहीं आ गया। अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज 6.2, ठीक है ना। 6.2 के अंदर क्या है, 6.2 में हमारा जो है आपको बस ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें 6.2 एक्सरसाइज की, तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो आराम से, है ना। जैसे कि अगर मैं इसमें डायरेक्टली बोलूँ ये A है, ये B है और ये C है, और आपको दिया हुआ है D और E, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, और कह रहा है CE निकालो। तो भाई लाइन अगर DE जो पैरेलल है अगर BC के, ये हमें गिवन था, और CE x निकालना है, तो साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर सकते हो। 1/5, 1.5 अपॉन में 3, 1 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं है। 1.5x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। बात समझ में आई नहीं आई, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप प्रपोर्शन से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन, ठीक है ना, और 6th क्वेश्चन, ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, है ना, कि बस लाइन पैरेलल है तो साइड आराम से प्रूफ हो जाएगी, और या अगर पैरेलल है तो साइड प्रपोर्शन रहेगी, और साइड प्रपोर्शनेट है तो पैरेलल हो जाएगी। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ABCD ट्राइपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो पहले ट्राइपीजियम बना लो, ABCD। तो क्या गिवन है 9th क्वेश्चन में, ABC ट्राइपीजियम विद AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यानी कि AC एंड BD इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एट पॉइंट O पर। शो दैट करना है, तो गिवन हो गया, शो दैट हो गया क्या, कि AO अपॉन में BO शुड बी इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये करना है अपने को। फिर वही बात कंस्ट्रक्शन करना है हमें, है ना। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल ABCDE, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने OE पैरेलल टू AB ले लो। अब प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या कहूँगा कि अगर OE पैरेलल है AB के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन ट्राइंगल में ले सकता हूँ ABD, है ना। ABD में अगर ये लाइन पैरेलल है तो मैं क्या कहूँगा, AE अपॉन में ED शुड बी इक्वल टू BO अपॉन में OD के, ये दे दूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब हम कहेंगे कि अगर OE पैरेलल है AB के, है ना, और AB किसके पैरेलल थी, DC की, ये गिवन था ना हमें ये रहा। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो मैं अब इन ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूँ, ADC में क्या कहूँगा कि OE जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। OE जो है वो पैरेलल है DC के। तो अगर ये DC के पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ADC के अंदर क्या हो जाएगा, AE अपॉन में ED किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन में OC के। रीज़न क्या होगा, दोनों में बाय BPT, इसमें भी BPT, इसमें भी BPT। डाउट है कुछ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से क्या बोल दोगे आप, ये भी AED है, ये भी AED है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, BO अपॉन में OD बराबर में AO अपॉन में OC। तो प्रूफ करना था ये, नहीं हमें तो AO ऊपर चाहिए था, आ गया, नीचे चाहिए BO, हमें क्या चाहिए BO। तो BO कैसे नीचे आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऐसी बिल्कुल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AO अपॉन में OC आ जाएगा, सॉरी OB आ जाएगा, और OC चला जाएगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा OD। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बोलो क्या कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट ये बराबर है AO बटा BO CO बटा DO। शो करना ट्राइपीजियम है, तो हमें ट्राइपीजियम शो करना है, तो हम ट्राइपीजियम तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ट्राइपीजियम शो दैट करना है तो हम ट्राइपीजियम तो बनाएंगे। तो ये 9th का कन्वर्स है, ये क्वेश्चन जो है 9th का कन्वर्स है। तो क्या गिवन है
हमें किसी गिवन है कि जो इसके डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या गिवन है, ए ओ बटा बी ओ वो बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। यानी कि जो प्रूफ करना था वहाँ पे हमें, ये प्रूफ करना था 9th में, तो ये हमें इस बार गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, वहाँ गिवन था पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है इस बार ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ट्राइविज़म में क्या था, दो साइड पैरेलल होती है, दो अननोन पैरेलल होती है। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, सेम, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन जो होगी यहाँ पे क्या होगी, सेम। यानी कि हम ओ ई ड्रो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, ए बी के, ठीक है ना। ओ ई ड्रॉ करी पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो प्रूफ में करेंगे क्या, ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, सेम तरीके से जो पीछे लिया था, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें आप क्या कह सकते हो, ए बी डी बताओ, आप लिख सकते हो ए ई अपॉन में ई डी शुड बी इक्वल टू में बी ओ अपॉन में ओ डी, कह सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन बाय बी पी टी। बात क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी बात, आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के, ये गिवन है अपने को। तो मैं अब बी ओ अपन में ओ डी क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं बी ओ को और सी ओ को आपस में क्या कर दूँ, इंटरचेंज यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, सी ओ, पी ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ओ। तो ये आ गई सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से क्या प्रूफ हो जाएगा बेटा, देखो एक और दो से क्या प्रूफ हो जाएगा कि बी ओ और बी ओ डी ओ ये दोनों कट जाएंगे, सेम है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा हमारा, बताओ, ए ई अपॉन में ई डी जो हो जाएगा बराबर किसके, ए ओ बटा सी ओ के। तो देखो क्या प्रूफ हो गया, ए ई बटा ई ओ ई डी किससे प्रूफ हो गया, ए ओ बटा ओ सी, है कि नहीं। तो अगर हम इसमें जाएं, ये बेटा मैं ये प्रूफ हो गया, ये अपॉन में ये, है ना। तो मैं कह सकता हूँ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, मैं क्या कह सकता हूँ, ये लाइन जो है इसके ई ओ जो हो गया पैरेलल किसके हो गया, डी सी के। बट इम्प्लाइज दैट ई ओ किसके पैरेलल हमने प्रूफ कर रखा था, ए बी कंस्ट्रक्शन से। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं इसकी सिमिलर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सिमिलर ट्रायंगल की क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले हमें पता चाहिए सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, मान लो ए बी सी और पी क्यू आर, अगर हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या होता है, पहले सिमिलर थ्योरम थी, अब सिमिलर थ्योरम नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए सिमिलर थ्योरम में क्या क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी पहली चीज़, सारी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी। यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर, ऑल साइड आर प्रोपोर्शनल। दूसरी बात क्या, हम कहेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। तो हम क्या कहेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल जो होंगे आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ए जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा पी के, ठीक है ना। तो ये दो बातें हो गई। इसके अलावा दो बातें और जो मैं लिखवा रहा हूँ जो आ सकती है पेपर में इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के लिए, कि अगर मैं पैरीमीटर निकालूं किसका, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पैरीमीटर निकालूं किसका, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, वो उसकी प्रोपोर्शनेट साइड के बराबर हो जाती है, किसी भी प्रोपोर्शनेट साइड के। तो आपको क्या होगा, आपको गिवन होगा पैरीमीटर गिवन होगा दोनों ट्रायंगल का, ठीक है ना, और एक साइड गिवन होगी, तो एक कॉरस्पोंडिंग साइड पूछी होगी। तो आप इस वाले कंसेप्ट से आप अदर साइड निकाल सकते हो या पैरीमीटर निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चौथा है जो सिमिलर ट्रायंगल में होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट वो शायद ना आए क्योंकि इसमें एरिया दिया हुआ नहीं है, तो लिखवा देता हूँ बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है पता है, उसकी प्रोपोर्शनेट साइड की
होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें 3-4 बातें पता होनी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में। तो सिमिलर ट्रायंगल में ये होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सिमिलर प्रूफ कैसे करें, कि हाउ टू प्रूफ दे आर सिमिलर। तो पहला तरीका था सिमिलर करने का, आप एनी दो एंगल कोई भी दो एंगल प्रूफ कर दो, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू, तो ये सिमिलर हो जाएगा। दूसरा, आप वही साइड प्रपोर्शन सिमिलर होता है, तो साइड प्रपोर्शन कर दो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी अपॉन में पी आर। आप सारी साइड है क्या कर दो प्रपोर्शनल, तो प्रूफ हो जाएगा। तीसरा, आप टू साइड कर दो प्रपोर्शनल, टू साइड आर प्रपोर्शनल, लेकिन इसके प्लस में जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने दो साइड प्रपोर्शनल कर दी, मान लो आपने कहा कि ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन में पी आर के, तो आपका काम क्या होगा, प्लस पॉइंट में बता रहा हूँ मैं, कि बिटवीन दैम साइड जो होगी, एंगल जो होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल, तब ये सिमिलर होगा। तो ये दो बातें करनी है। तो बिटवीन आपने ए बी और ए सी करा, तो बिटवीन एंगल कौन सा बना, ये वाला है ना, और आपने ये करा तो ये दोनों, तो कौन सा एंगल बना, ये वाला। तो आपका एंगल ए और एंगल पी बराबर होना चाहिए अगर ये दोनों साइड प्रपोर्शन कर रहे हो। तो थर्ड वाले को एक तरीके से और समझाता हूँ कि सपोज दैट आप कह रहे हो कि ए बी अपॉन में पी क्यू है और ए सी अपॉन में क्यू आर है, तो ये आपने साइड प्रपोर्शन करी ना, तो इनका बीच का एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है, इन दोनों को आपको करना पड़ेगा बराबर। तो 3 बातें बताइए, 2 एंगल से प्रूफ होता है, कोई भी 2 एंगल प्रूफ कर दो, तीसरा तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगा, या तीनों साइड प्रूफ कर दो, या फिर 2 साइड प्रपोज करो, बिटवीन दैम एंगल इक्वल कर दो, तो सिमिलर। ये 3 बातें हैं। तो ये बात हमने किसी करी, सिमिलर की। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, जिसका यूज़ आ जाता है। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल आपका क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर 2 ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट साइन होता है। ठीक है ना, ये वाला, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो इक्वल हो जाती है, प्रपोर्शनल नहीं होती है। यानी कि ए बी जो होगी वो पी क्यू के बराबर होगी, बी सी किसके बराबर होगी, क्यू आर के, ए सी किसके बराबर होगा, पी आर का। ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। इनका एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें मेन बात क्या थी, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी अगर वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब वो सिमिलर भी होंगे। वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी होंगे। क्यों भाई, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली कंसेप्ट हो गए, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहे हैं, तो सिमिलर में भी तो ये बात आती है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर है। बट अगर सिमिलर हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात कह नहीं सकते, वाइस वर्सा नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट से आप सिमिलर कह सकते हो, लेकिन सिमिलर से आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। बात समझ में आई है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सिमिलरिटी समझ में आ गई क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है, इसके बेस पे हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो कि आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है ना। करिए अ गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर सेकेंड। यानी कि एक लैम्प पोस्ट खड़ा है यहाँ पर, उसके बेस पे चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना। तो लैम्प पोस्ट जो है आपका यहाँ पर होगा, लैम्प पोस्ट ऐसे है, जिसकी हाइट दे रखी है 3.6 अबाउ द ग्राउंड, जिसकी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड ऑफ लैम्प। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। कह रहा है 4 सेकेंड बाद इसकी, आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना, 4 सेकेंड बाद इसकी जो हाइट होगी ना वो बतानी है। तो लैंप यहाँ लगा हुआ है, तो शेडो इसकी कहाँ बन रही होगी, इस साइड बन रही होगी कहीं पे, तो हमें ये वाली शेडो निकालनी है।
कौन सी शेडो निकालनी, ये शेडो बन रही है, हमें निकालनी है। बात क्लियर है। अब सबसे पहले बात इस क्वेश्चन को करने से पहले कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भाई ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन हमारा टाइम किस में गिवन है, मीटर पर सेकेंड। तो आप सबको किस में कन्वर्ट कर लोगे, टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ें चलेंगे। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग इसको भी किसे भी कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में। तो जो गर्ल्स की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.9 मीटर हो जाएगी। बात क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। अब ट्राइंगल में ले लो इसका नाम ABCD और E। तो अब मैं आपको रेड पेन से आता हूँ क्या गिवन है। आपको ये पूरी साइड गिवन है, ये पूरी साइड गिवन है कि नहीं है। आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, कैसे बता रहा हूँ। और हमें क्या निकालना है, ये वाली साइड शेडो निकालनी है। तो BE के निकालोगे, अगर मुझे BE की साइड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो होता है वो टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगी। तो टाइम था 4 सेकेंड और स्पीड क्या थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यानी कि 4.8 मीटर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, यानी कि आपकी BE की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 4.8 मीटर। बात क्लियर है। अब हमें निकालना है CE, हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है CE। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दूंगा। कौन से, इन ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल कौन सा ले लूँगा ABC, इन्हें सिमिलर करूँगा। तो सिमिलर में क्या हुआ, एंगल C दोनों में कॉमन है, C जो है वो दोनों में क्या है कॉमन है। और दूसरा क्या, एंगल CED जो है शुड बी इक्वल टू एंगल ABC, ईच कितने का है 90 डिग्री का। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड पर प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन हमें आज यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी। जब आप ट्राइंगल सिमिलर करो ना तो ट्राइंगल ड्रॉ करो, कभी गलती नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा CDE को, CDE है तो CDE बना लिया मैंने, ये CDE है, CED, ठीक है ना, ये हो गया, रख लो आप। CED जो है वो किसके बराबर है, हमने सिमिलर किसके करा है, ABC के करा है ना। तो ये A है, ये B है और C है, ऐसे करा है। तो ये पॉइंट जब आप दोगे पॉइंट ABC, जैसे आपने प्रूफ करा है, यानी कि आपने C किसके बराबर करा है, C कॉमन, तो C यहाँ है तो आप C को यहाँ डालोगे। फिर आपने कहा कि E 90 का था और ये रहा ना E और B ईच 90 है, तो B कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ABC में अब A, तो ट्राइंगल के पॉइंट डालना ज़रूरी है। इससे हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो साइड क्या हो जाएंगी प्रोपोर्शनल, सिमिलर यही कहता है बाय CPST। तो हम कह सकते हैं AB अपॉन में DE शुड बी इक्वल टू BC अपॉन में EC बाय CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब AB हमें 3.6 दे रखा है, ठीक है ना। DE हमें कितना दिया 0.9 दिया हुआ है। BC नहीं लिख पता, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं BE प्लस में EC, और EC हमें नहीं पता है। EC तो हमें निकालना है, मान लो ये X है। अब सॉल्व हो तो 3.6 पॉइंट से पॉइंट काटो 36 अपॉन में 9 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट को दोनों को हटाता हूँ तो इक्वल टू BE कितना है हमारा, B 4.8 था और EC कितना है X, नीचे X है कि नहीं, 9 4 36 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस में x, ये x ज़रा क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 6 80, तो 1.6 मीटर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज कौन सी है 6.3 एक्सरसाइज से चलते हैं। 6.3 में एक्सरसाइज में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का, बस 5 का, फर्स्ट का 5 देख लेते हैं कि आप बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। एक है ABC जिसकी साइड दे रखी है 2.5 दे रखी है, ये आपका 3 और ये 80 है। और दूसरा ट्राइंगल ऐसे बना रखा है इन्होंने जिसमें इनकी साइड दे रखी है DFE, ये आपका 80 दिया हुआ है और ये आपको 5 और ये 6 दिया हुआ है। तो आप अगर इसमें देखो दोनों ट्राइंगल में कि AB अपॉन में DF बराबर है BC अपॉन में EF के। देखो AB 2.5 है, ये 5 है, BC 3 है और EF 6 है, तो दोनों में कितना आ रहा है 1/2, तो प्रोपोर्शन तो आ ही गए, है ना। और एक एंगल भी बराबर है, तो बताओ क्या सिमिलर है ये, बोलो।
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? बिटवीन द साइड एंगल नहीं आ रहा है, यानी कि देखो इन दोनों के साइड के बीच में आपका एंगल आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल 80 डिग्री नहीं आ रहा। अगर ये 80 डिग्री यहाँ होता ना तो ये सिमिलर हो जाता, तो ये भी सिमिलर नहीं है। तो बस यही समझाना था कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। 1 2 3 आपके आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4th क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। TQRSP और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है R पे, ठीक है ना। और ये वाला एंगल है हमारा किसके बराबर है? वो इसके बराबर है कि नहीं। 1 दे रखा है, इसे 2 दे रखा है। अब प्रूफ करना है हमें। तो कह रहा है उसमें गिवन क्या है हमें इस फिगर में, कह रहा है QR अपॉन में QS बराबर है QT अपॉन में PR के, एंड एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो आपको शो दैट क्या करना है इसके अंदर, शो दैट करना है दोनों ट्रायंगल PQS जो है वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल TQR के। यही प्रूफ करना है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर प्रूफ करने के लिए हमें क्या गिवन था? देखो हमें गिवन है QR अपॉन में QS। देखो ध्यान से, यहाँ देखो QR पूरी साइड अपॉन में QS ये वाली साइड, है कि नहीं है। फिर दिया हुआ है QT अपॉन में PR, तो QT पूरी साइड आ गई, है कि नहीं है। तो अब मेरा यहाँ पे PR की जगह क्या होना चाहिए था? PQ होना चाहिए था। तो बेसिकली मुझे PR और PQ बराबर कर दिया तो कहानी ख़त्म, है कि नहीं है। तो प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रूफ में क्या करूँगा, ये कौन सा साइड थी? TQR था ना ये। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल प्रूफ के अंदर, ठीक है ना। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल PQR में आपको क्या गिवन है? एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है हमें। तो बताओ जब इस ट्रायंगल के PQR में अगर 1 और 2 एंगल बराबर है तो क्या PQ और PR बराबर नहीं होगा? होगा। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं है। अब मैं प्रूफ में लिखूँगा इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में। तो हमें जो गिवन था मैं वो लिख लेता हूँ। क्या गिवन था मेरे को? हमें ये वाली वैल्यू गिवन थी QR अपॉन में QS बराबर में QT अपॉन में PR गिवन था। तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे PR नहीं चाहिए और मैंने PR किसके बराबर कर दिया? PQ के। तो मैं इसे लिखता हूँ QR अपॉन में QS बराबर में QT अपॉन में PQ। ये हमें गिवन था और मैंने ये प्रूफ कैसे दिया कि PR जो PQ के बराबर है। तो अब देखो आगे बात, QR अपॉन में QS, ठीक है ना, और QT अपॉन में PQ आगे लेंगे तो दो साइड प्रपोर्शनल होगी दो ट्रायंगल में, है कि नहीं है। तो हमें चाहिए बिटवीन देम एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 जो है वो किसके बराबर है? 1 के। क्यों? कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल PQS जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल TQR के बाय साइड एंगल साइड। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। तो 5 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है S and T पॉइंट ऑन द साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR है हमारा, PQR कह रहा है S जो है वो PQR पर है, S जो है वो PR पर है और T है वो QR पर है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली था इसलिए देख लिया हमने। T पॉइंट है वो QR पर है ऑफ ट्रायंगल PR सच दैट एंगल P जो है RTS के बराबर। जो एंगल P है हमारा वो किसके बराबर है? RTS, यानी कि इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस वाली लाइन के बराबर है हमारा, है कि नहीं है। तो गिवन क्या है हमें कि एंगल P जो है वो किसके बराबर है? एंगल RTS के बराबर। एंगल P जो है वो किसके बराबर है? RTS के बराबर है।
टू प्रूफ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के है, ठीक है ना। तो ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन था, अभी हमने कुछ नया तो करा नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रूफ लिख दूं और आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा, प्रूफ लिख रहे हो और ट्राइंगल में जो प्रूफ करना है वो लिख दिया, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है ना। आर पी क्यू बड़ा ट्राइंगल है ना, और कौन सा आर टी एस। इन दोनों में अगर बातें अगर आप बराबर करो दो चीज़ तो हो जाएगा। तो एक तो हमें क्या गिवन था, एंगल पी जो था वो आर टी एस के बराबर था, ये हमें गिवन था। तो देखो यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं करा, जो गिवन था हमने वही लिखा है। एक बात और ढूंढनी है, तो इस ट्रायंगल में क्या नज़र आई हमें, एंगल आर जो है वो दोनों में ही आ रहा है, कॉमन हो गया। तो बस ये लिख के दो एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बाय एंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन खत्म। सर में आगे नहीं आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करूं तो आपने इन सारे क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर करना है और साइड को क्या करना है, प्रोपोर्शनल करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 से लेकर 10 तक। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 चालू करते हैं, जो कि आपके अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करते हैं। 11 क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी 6.40 फिगर हमें गिवन होगी। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ अगर गिवन है तो, ए बी सी, और इसको इन्होंने आगे प्रोड्यूस करा हुआ है एफ में, और ये आपका ई है, ठीक है, ये आपका डी है, ये परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है क्या गिवन है इस फिगर में, तो गिवन में हमारा क्या गिवन था, गिवन था इसमें कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो भाई अगर मेरा ए बी और ए सी बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि भाई ये वाले जो एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो इम्प्लाई दैट मैं सकता हूँ बी और सी जो होंगे बराबर है। मैंने प्रूफ में बता दूंगा क्यों बराबर होंगे। फिर कह रहा है कि आपका जो ए बी है ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के ऊपर, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, यानी कि दोनों 90-90 के हैं। ओके, टू प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ के, ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ ए बी डी में इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी ट्राइंगल लिया मैंने ए बी डी, अगर मैं ट्राइंगल देखूं, ठीक है ना, और किसके अंदर, एन ट्राइंगल ई सी एफ में, ई सी एफ देखूं तो कौन सा है, ये रहा ई सी एफ। तो इन दोनों में क्या क्या बराबर है, रेड और येलो में आप देखोगे कि इसमें ये वाला एंगल बराबर है। अभी प्रूफ करा था, तो हम कैसे इसे लिखेंगे वो देखो। हम लिखेंगे इसे, हम कहेंगे कि भाई ए बी जो था वो ए सी के बराबर है, तो एंगल जो बी होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ए बी डी में क्या आ गया, बी आ गया एंगल, और ई सी डी में क्या आ गया आपका, सी आ गया, हो गया बराबर। और ए बी डी के अंदर, ए बी डी में आप देखोगे क्या कि एंगल जो डी है और एंगल एफ है ये क्या है, ईच 90 है। तो दो जैसी आपने एंगल बराबर करे तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल ई सी एफ के बाई एंगल से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पे स्टार डालो, ये पेपर में आ सकता है आपका। कह रहा है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाओ पहले, तो ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है इन्होंने, ठीक है ना।
पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है गिवन में आपको कह रहा है कि साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज प्रैक्टिकली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो इसमें आपको गिवन था, ये मीडियन है आपका ए डी और पी एम जो है वो आपको गिवन है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो शो दैट क्या करना है आपने, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। तो भाई दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए ए बी डी जो है और पी क्यू आर को सिमिलर करने के लिए मुझे दो साइड या तीनों साइड प्रपोर्शन करनी पड़ेगी। तो हमें देखो ए बी बी सी तो दे ही रखा है, हमें गिवन में ए बी अपॉन में बी सी तो दे रखा था, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर दे रखा है। अगर मैं किस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल तो पूरे ट्राइंगल में आ ही रहा है, तो पूरा ट्राइंगल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें तो यही प्रूफ करना है। तो मैं आधा ट्राइंगल लेता हूँ, तो मैं कहूँगा प्रूफ के अंदर किसमें, ठीक है ना। तो शो दैट हो गया, गिवन हो गया, प्रूफ करवा रहा हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा आधा लिया, ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, ये ले लिया। समझ में आ रही है, ए बी डी और पी एम क्यू। अच्छा, गिवन में हमें मीडियन था, ये भी साथ में ऐड कर सकते हो कि गिवन में आप लिख सकते हो कि ए डी और पी एम क्या है आपके, मीडियन है। ठीक है ना, ए डी और पी एम। अब ए डी बी और पी एम क्यू में हम जो चीज़ गिवन थी ना, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर में ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है ना, कल आप यही बोले थे ना ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी हाफ लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा, कट के तो वही आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। लेकिन क्या फ़ायदा होगा हमारा ऐसे, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी का हाफ देखो, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू आर का हाफ क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पहले ये पकड़ते हैं। क्योंकि जो मीडियन था, ए डी जो था मीडियन है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर पी एम मीडियन तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी होगा, और क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम होगा, लिख सकता हूँ। तो आप देखो क्या हुआ इसमें, ए बी अपॉन में पी क्यू हो गया, फिर बी डी ये वाली साइड जो होगी वो बी डी अपॉन में क्यू एम हो गया, फिर ए डी, यानी ये पूरी साइड जो थी इस पूरी साइड की क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी। तो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनेट आ जाती हैं तो क्या होता है, हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो मैं इस बात से कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई साइड साइड साइड, ऑल साइड क्या है, प्रोपोर्शनेट है। और जब दो ट्राइंगल मतलब सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे बी और ये वाला क्यू जो होगा वो क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के, कैसे, सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको बेटा पूरा लिखना है पेपर में, आधा मत लिख देना, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पूरा लिखना। पेपर में टाइम ना हो तब आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि पेपर में टाइम बचे। आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में हो जाना चाहिए कंप्लीट, इतना टाइम होता है। पैटर्न बताऊँगा कैसे करना है, एक वीडियो बनाऊँगा इसमें पैटर्न बताऊँगा कि ऐसे करो। बी और क्यू हो गया हमारा, बराबर हो गया। तो अब ट्राइंगल ले लो कौन सा, ए बी सी ले लो, और ट्राइंगल कौन सा ले लो, पी क्यू आर ले लो। तो ए बी सी पी क्यू आर में हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तो दे ही रखे थे ना हमें बराबर, ये ले लिया। तो भाई अगर मेरी दो साइड प्रोपोर्शनेट है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, तो बस ये एंगल बराबर तो करने हैं। तो मैं कह सकता हूँ बी और क्यू तो बराबर है ही, प्रूफ करा ना अभी हमने अबाव, ये तो प्रूफ करा था। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर से, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड प्रोपोर्शनेट हो गई, बिटवीन दैम एंगल इक्वल हो गया। बात समझ में आई नहीं, तो ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, डी इज़ अ पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, डी पॉइंट है किसके ऊपर, बी सी पर, ये रहा डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, सच दैट ए डी सी जो है वो बी ए सी के बराबर है।
तो ए डी सी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ए डी सी किसके बराबर है? बी ए सी के। बी ए सी यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है कि नहीं है? तो ये हमारा गिवन है कि एंगल ए डी सी जो है वो बराबर एंगल बी ए सी के बराबर है। शो दैट क्या करना है अपने को? शो दैट करना है कि जो सी ए का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा सी बी इंटू में सी डी का। ठीक है ना? तो प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो सी बी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? सी बी से। तो आप देखोगे सी बी से ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। और सी डी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? सी डी से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? सी ए डी बन रहा है। तो एन ट्रायंगल ए डी सी। आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप कह सकते हो ए बी सी में एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये हमें गिवन था। दूसरा क्या बोल सकते, दोनों में क्या हो रहा है आपका? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि फिगर बनाना आना चाहिए। तो देखो आपके पास ट्रायंगल तो एक तो ये था, कौन सा? ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर करा है तो वो भी सिमिलर ट्रायंगल देखने में जैसे होते हैं, तो ऐसा ही होगा। तो आपने क्या करा? आपने ए को बराबर करा है डी के साथ। अगर ए आपका यहाँ आ रहा है ए बी सी में, तो डी कहाँ आ रहा होगा? यहीं आ रहा होगा ना, सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आपने कहा सी कॉमन है, तो सी है तो सी यहाँ आएगा। तो ए बी सी हो गया। तो दूसरा कौन सा था? ए डी सी। तो ए डी सी में क्या बचा? ए यहाँ आ जाएगा। तो अब आप आँख बंद करके बता सकते हो कौन साइड प्रोपोर्शनेट है? ए बी अपॉन में ए डी बराबर बी सी अपॉन में ए सी बराबर ए सी अपॉन में डी सी, कह सकते हो। और हमें चाहिए था क्या? ए सी का स्क्वायर। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे? सॉल्व। ये किससे हो गया? बाई सी पी एस डी से हो जाएगा प्रूफ। तो बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। और ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। यही हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना हमें। ए सी मतलब सी ए हो गया। ए सी और सी एक ही बात है। बी सी और सी भी एक ही बात है। सी डी और डी सी भी एक ही बात है। तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन जो है वो क्या है? इस बुक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। टफ नहीं है, बस क्या है, लेंदी है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ऑलमोस्ट 13 की तरह। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये ऐसे हो जाएगा, तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए सी। कह रहा है साइड ए बी, ये गिवन में लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है हमें? ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी वो क्या है? वो ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्राइंगल पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो यानी कि ए सी और पी एम हमें क्या गिवन है? मीडियन है। और मीडियन का ट्राइंगल अभी पीछे बताया ना, सेम ऐसे कंसेप्ट आया था कि अगर मीडियन होते तो इसका मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और इसमें भी टू प्रूफ क्या करना है जो उसमें करना था पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी 12 में, है ना, कि ट्राइंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। ये टू प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं। ठीक है ना? तो ट्राइंगल क्या है हमारा? ए बी सी है एक तो, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ठीक है ना? तो ए बी सी पी क्यू आर। और इसमें मीडियन क्या है हमारा? डी। और इसमें मीडियन क्या है हमारा? एम। तो इसने क्या बोला था? देखो इसने बोला था इस बार ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनेट है। पिछले क्वेश्चन में बी सी प्रोपोर्शनेट क्यू आर था, लेकिन इस बार क्या हो गया हमारा? ए सी अपॉन में पी आर हो गया। तो याद है लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था सपोर्ट मटेरियल से, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने कहा ना क्वेश्चन 13-14 है ये वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो सपोर्ट मैंने कल कराया नहीं था। तो ये वो क्वेश्चन है। तो ये सब ये हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया। और साथ में क्या दिया हुआ है हमें? मीडियन ए डी। मीडियन ए डी जो है वो प्रोपोर्शनेट है इस वाले ट्राइंगल में, है कि नहीं है? ये गिवन है। और अगर मैं ए बी डी लूँ, ए बी डी ट्राइंगल को सिमिलर करता तो ये साइड आ नहीं सकती थी, क्योंकि मीडियन में ये दोनों बराबर तो हैं।
लेकिन ये साइड ले नहीं सकते, गिवन ही नहीं है हमें। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा वो देखो, प्रूफ से पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करूँगा, AD को प्रोड्यूस करूँगा, AD को प्रोड्यूस करूँगा एट पॉइंट ABCDE तक, ठीक है ना। इसको मैंने E तक प्रोड्यूस करा और ऐसा प्रोड्यूस करूँगा कि AD जो है वो DE के बराबर हो जाए, इतना प्रोड्यूस करूँगा कि बराबर हो जाए, ठीक है ना। एंड ज्वाइंट कर दूँगा किसके साथ, C के साथ, ठीक है ना। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी, कोई दिक्कत है। सेम कंस्ट्रक्शन मैंने कहाँ पे करी, इसके साथ भी। इसको भी मैं इसको इतना बढ़ाऊँगा, ऐसे आगे बढ़ाऊँगा, ये दोनों बराबर हो जाए। और क्या करूँगा, इसको ज्वाइंट कर दूँगा किसके साथ, R के साथ। तो PQR, इसको क्या ले लिया मैंने, S। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत है। इसको हम मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, PM को प्रोड्यूस करा एट पॉइंट कहाँ तक, S तक। ऐसा प्रोड्यूस करा कि PM जो है वो MS के बराबर हो जाए। एंड मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया किसको, टू R से। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी, कोई दिक्कत है। अब प्रूफ करवा रहा हूँ, तो प्रूफ में क्या करेंगे देखो, प्रूफ में इस ट्रायंगल को मैं पहले पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इस ट्रायंगल में हम ले लेंगे ADB और DCE। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल कौन सा, DCE, इनको क्या कह सकते हो आप बताओ। ADB और DCE को क्या ले सकते हो, कह सकते हो AD जो है वो DE के बराबर है। क्यों बराबर है, कंस्ट्रक्शन करी थी सर, है कि नहीं है। BD जो है वो CD के बराबर है। क्यों बराबर है, BD जो है CD के बराबर है, क्यों, क्योंकि AD जो थी मीडियन गिवन थी हमें, तो AD हटा दो, वैसे लिखता हूँ मीडियन है इसलिए। दूसरा क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ADB जो है वो किससे बराबर हो जाएगा, एंगल CDE के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे ये, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, CDE के, है कि नहीं है। वाइड बाय साइड एंगल, साइड से। नहीं आया सर में। ऐसे ही मैं ट्रायंगल क्या कर लूँगा, इन ट्रायंगल ले लूँगा, कौन सा, ये वाला PMQ और MRS, PMQ एंड ट्रायंगल MRS। इसमें भी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा PM जो है वो किसके बराबर है, MS के। PM किसके बराबर है, MS के। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। QM जो है किसके बराबर है, MR के। क्यों, क्योंकि मीडियन था। और ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि PMQ, एंगल PMQ किसके बराबर है, एंगल RMS के, RMS के। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो आप कह सकते हो इसमें ट्रायंगल जो हो जाएंगे P, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, होल्ड करो, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हुआ हमारा PMQ जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल MRS के। क्यों, साइड एंगल साइड से। तो अब CPCD से क्या बराबर हो जाएगा, जब हमने ABD को करा कॉन्ग्रुएंट इसमें, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगा, AB और CE बराबर हो जाएंगे, है ना। AB जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CE के, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसमें मैंने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी किसके, PQ जो हो जाएगी वो RS के बराबर हो जाएगी, PQ जो हो जाएगी वो
आर एस के बराबर क्यों, सी पी सी टी से। हो गया बराबर। तो ये मैंने पहले ही प्रूफ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मुझे गिवन थी मैं वो लूँगा, जो चीज़ मुझे गिवन थी वो लेता हूँ। क्या गिवन थी, मुझे गिवन था ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये वाली साइड थी ना ए सी अपॉन में पी आर, और गिवन थी ए डी अपॉन में पी एम गिवन था, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, बराबर थे, प्रपोर्शन डी हमें गिवन है ना, हमें कोई दिक्कत है। अब मैंने क्या करा, ए बी को चेंज कर दिया, किसके साथ, सी के साथ, पी क्यू को चेंज किसके साथ कर दिया मैंने, आर एस के साथ, कोई दिक्कत। ए सी को मैंने ऐसे रहने दिया, पी आर को मैंने ऐसे रहने दिया, ए सी को मैंने ऐसे रहने दिया, पी आर को ऐसे रहने दिया, और ए डी का मैंने डबल कर दिया और पी एम का भी डबल कर दिया, कोई दिक्कत। तो बताओ ए डी का डबल क्या होगा, अगर मैं ए डी का डबल करूँगा, इसका डबल जो होगा, ये दोनों बराबर थे ना, तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ये, है ना। और पी एम का डबल क्या हो जाएगा हमारा, पी एस हो जाएगा, यहाँ तक दोनों बराबर थे ना हमारा, तो पी एस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सी ई, है ना, सी जो है ये अपॉन में आर एस, ये बन रहा है। फिर बन रहा है ए सी अपॉन में पी आर, फिर बन रहा है ए, ये पूरी साइड अपॉन में ये पूरी साइड, ये क्या हो रहे हैं, ऑल साइड प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कह सकते हो आप, ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एस बाई ऑल साइड प्रोपोर्शन एस एस एस, कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है क्या इसके बराबर हो जाएगा, मैंने दिया नाम 1 और 2, 1 और 2 बराबर हो जाएगा, क्यों, सी पी एस टी हो जाएगा बराबर। सी पी एस टी से जब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कोर्सपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर हो सकता है। अब सिमिलरली हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है जो करके नहीं दिखानी, ऑलरेडी हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, ये नंबर कितने का आएगा, 5 नंबर का, इससे बड़ा तो आएगा नहीं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरा करना होता है, टाइम पास करना है या बड़ा क्वेश्चन करना है, टाइम यही क्वेश्चन आता है, तो आपको वापस इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इसके साथ इसके सेम वही तरीका। कैसे, ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो फिर ये और ये बराबर हो जाएगा, फिर जो गिवन था वैसे सेम जाएंगे। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या अब इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक लाइन लिखने लगा रहा हूँ, क्या, जैसे हमने अभी करा है, कहूँगा सिमिलरली क्या, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो हो जाएगा वो सिमिलर नहीं हो जाएगा ट्रायंगल किसके साथ, पी क्यू एस के साथ, सिमिलरली करा है मैंने। तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने इसे 3 का इसे 4 का, एंगल 3 जो हो जाएगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है। अब मैंने करा 1 और 2, इसको इक्वेशन दे दी 1, इसको दे दी सेकंड, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करो, 1 में 3 ऐड करो, ठीक है ना, और राइट में क्या था 2 + 4 करो। अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, बी ए सी, एंगल है वही, एंगल बी ए सी बन जाएगा, और 2 और 4 को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, क्यू पी आर, है ना। तो इतना ताम झाम हमने इस ट्रायंगल का एंगल लाने के लिए करा था, इस वाले एंगल को पूरा करने के लिए करा था, इतना जो काम करा है। क्यों, क्योंकि हम तो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो अब सिमिलर के लिए मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में एन ट्रायंगल पी क्यू आर जाऊँगा, और मुझे ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर गिवन थे, गिवन था, और अब बिटवीन देम ए बी और ए सी हो गया, पी क्यू और पी आर हो गया, तो बिटवीन देम एंगल ये तो हमने बराबर कर दिए, ये रे बी ए सी किसके बराबर है, क्यू पी आर के, प्रूव अबाउ, यही तो प्रूफ करा है हमने। तो बस ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, बाई साइड एंगल साइड। समझ में आया नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जो आपका कल सपोर्ट में आया था, तो मैंने इसलिए कहा था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये लेंदी क्वेश्चन था, क्लियर है। तो इस पर आप बड़ा से स्टार बना सकते हो। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, 99% है नहीं आएगा। अगर आ गया 1% पेपर टफ बनेगा तो आ सकता है, इसलिए करवाया मैंने आपको क्वेश्चन। ये पेपर टफ बनेगा,
यानी कि होड्स इंटू 2, ये वाला क्वेश्चन है, होड्स का डबल। ठीक है ना। अब आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी करते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, छुट्टी कर दूँ? 5 मिनट और रुक जाओ बस। अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल पोल 6 मीटर, शेडो 4 मीटर, इसकी शेडो बन रही है 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, एंड द सेम टाइम द टावर ऑफ कास्ट शेडो 28, एक टावर है, इसकी शेडो कितनी बन रही है? 28 मीटर शेडो बन रही है। तो फाइंड द हाइट द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो आप सिमिलरली क्या करोगे, बहुत ईजी है, इन दोनों ट्रायंगल क्या कर दोगे आप, सिमिलर कर दोगे। क्या सिमिलर करोगे? एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा। क्यों बराबर होगा एंगल बी और क्यू? ईच 90, भाई पोल और टावर सेम राइट एंगल पे खड़े होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला बराबर कर दोगे, एंगल सी बराबर एंगल आर। क्यों? सन एंगल। तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, है कि नहीं, बाय एंगल से, तो उनकी साइड क्या होती है? परपोर्शनेट। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर, है ना, विच इज़ इम्प्लाइज 6 अपॉन में एक्स इक्वल टू 4 अपॉन में 28। 4 सत्ते 28, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यूज कितना आ गया? 42। तो 42 मीटर आपकी साइड आ जाएगी। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। कह रहा है इफ़ ए डी एंड पी एम मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। कह रहा है वापस एक 2 ट्राइंगल है, ए बी सी, ये मीडियन है आपकी, और पी क्यू आर में ये आपकी मीडियन है। ठीक है ना। तो क्या गिवन है आपको? ए डी जो है और पी एम जो है वो मीडियन है। तो मीडियन का मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे रिस्पेक्टिव, वेयर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर तो इसके क्या, ए बी सी पूरा प्रॉपर सिमिलर, तो ये वाला एंगल बराबर नहीं हो जाएगा, कोर्सपोंडिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं है? ये पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो प्रूफ करना है ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी आर के। तो सिंपल है प्रूफ करना। कैसे करोगे आप? भाई ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है साइड क्या होती हैं? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर के बराबर होगी, होगी नहीं होगी? अब बी सी का आप हाफ कर दो, जो उसमें आपने करा था ना पीछे, इसका भी हाफ कर दो, इधर भी हाफ, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बी सी का हाफ कितना हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, और क्यू आर का हाफ कितना हो जाएगा? क्यू एम हो जाएगा। इसको रहने दो ऐसी ए बी और पी क्यू। तो आपने क्या करा? ए बी अपॉन में पी क्यू कर लिया और बी डी अपॉन में क्यू एम कर लिया। अच्छा, 2 साइड पर पोर्शन तो हमें चाहिए क्या? बिटवीन दैम एंगल। तो भाई ये सिमिलर दिया तो है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? गिवन है ना हमें कि सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो हो गया वो इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया? सिमिलर नहीं हो गया? ए बी डी जो हो गया सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके? पी क्यू एम के, बाय साइड एंगल साइड से। तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते तो साइड क्या होती है? परपोर्शनेट। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू वो ए डी अपॉन में पी एम के बराबर हो जाएगा बाय सी पी एस टी। ठीक है ना। तो 6 चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया।